नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के करोल बाग के अजमल पार्क में कांग्रेस की रैली को संबोधित करते हुए यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने इशारों में केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार चलाना बच्चों का काम नहीं है, तो वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी देश में भक्ति का भाषण केवल नाटक है, वो चंद लोगों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। मैदान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि सरकारें चलाना बच्चों का खेल है। ऐसा नहीं है। आपने खुद अभी दिल्ली में देखा है कि ऐसी सोच वाले कैसे मैदान छोड़कर भागे हैं। जो हमारे सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास नहीं करते, क्या वे देशभक्ति का जज्बा समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। जेडीयू से निकाले गए नेता साबिर अली ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके बयान से मैं और मेरा परिवार आहत हुआ है। साथ ही साथ साबिर अली ने कहा कि अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिर अली की पत्नी भी मौजूद थी। मेरे घर आ जाए, कोई तीसरी जगह पसंद कर ले, उनके पास सत्यता हो, प्रमाण हो, बैठकर पूरे देश को बताए, मैं सरेआम अपने आप को इस देश के सामने फांसी लगने के लिए तैयार हूं। कार्रवाई जो करना है वो साहब करेंगे, क्योंकि रोज अलग अलग तरीके की बात छप रही है और रोज अलग अलग तरीके की कहानियां बन रही है, क्योंकि एक किसी ने उंगली उठाया तो अब सबको मौका मिल गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनके पास साबिर अली के आतंकी यासीन भटकल के साथ संबंधित कोई भी सबूत हैं तो उन्हें पेश करें, और नहीं है तो इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। साथ ही साथ शकील अहमद ने कहा कि जब बीजेपी का जदयू के साथ गठबंधन था तब ये बयान क्यों गंभीर आरोप है। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से दुखी है, कोई सबूत है, कोई ये है, तो वो दिखलाना चाहिए, बताना चाहिए देश को भी और मीडिया के माध्यम से और लोगों को भी बताना चाहिए कि उन पर ये गंभीर आरोप है। लेकिन अगर कोई आरोप नहीं है और तब कोई सबूत नहीं है और तब आपने आरोप लगाए हैं, तो ये चिंता का विषय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में सपा प्रत्याशी के पक्ष में एक रैली को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां देश की जनता को गुमराह कर रही हैं और इसके लिए दोनों ही पार्टियां विदेशी पब्लिक रिलेशन के फर्मों का इस्तेमाल कर रही हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उनके गुजरात मॉडल व भारत निर्माण को लेकर जमकर आलोचना की। और कांग्रेस का भारत निर्माण, बताओ कितने वर्षों से भारत निर्माण चल रहा है। आजादी के बाद से लगातार इनकी सरकारें रही, 10 साल से लगातार मौका मिला है। गुजरात मॉडल क्या है, कोई हमें बता दे। 1 साल 1.5 साल से लगातार गुजरात मॉडल आखिरकार गुजरात मॉडल है क्या? लेकिन विचार के लिए उन्होंने विदेशी कंपनियां बुलाई हैं। चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां जनता को रिझाने के नए नए तरीके इजाद कर रही हैं, तो भला बीजेपी इसमें कैसे पीछे रहती। बहराइच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता को आकर्षित करने के लिए बीजेपी ये खबर नहीं है, मोदी रथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये मोदी की तरफ से गाड़ियां हैं और हर विधानसभा में कम से कम एक गाड़ी चलेगी प्रचार। माननीय मोदी जी के क्रियाकलापों को, उनके अच्छे कृत्यों को इसमें प्रदर्शित किया गया है। और अगर ये प्रचार रथ पूरे इलाके में, पूरे विधानसभाओं में जैसे योजना है चल जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित रूप से हो जाएगी। हमारी योजना बड़ी कर रही है और ये पूरे हिंदुस्तान में जो है प्रचार रथ चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के कुशीनगर में पुलिस का खौफनाक चेहरा देखने को मिला, जब सैकड़ों पुलिसकर्मी गांव में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उनके घर में तोड़फोड़ करने लगे। दरअसल मामला कुशीनगर जनपद के कसाया थाने का है, सोहरनिया ग्राम का है, जहां एफसीआई के गोदाम का निर्माण हो रहा था। गोदाम की 4 दीवारी करने को लेकर प्रशासन और गांव वालों के बीच विवाद हो गया।
गांव वालों का कहना सब है चैनल वैनल तोड़ दिए हैं, सब फाटक उटक बर्तन वर्तन सब तोड़ के और घर में घुस गए हैं सब लोग। पूरा पुलिस वाले थे लोग, पुलिस लेडीज और जेंट्स पूरा लोग थे, मारे पीटे हैं लोग। लेडीज आई थी, सब लोग को मार पीट के गई थी सब लोग के। जो गोदाम है जहाँ पे इलेक्शन की वोटिंग मशीनें रखी जाएंगी और जहाँ काउंटिंग होगी, तो उसको पैक करने के लिए बाउंड्री चल रही थी। एक जगह से गांव के कुछ लोगों ने आके यहाँ पे फोर्स के ऊपर पथराव कर दिया, जिससे कि एक सिपाही घायल हो गए, एसओ साहब भी घायल हो गए और अफरा तफरी थोड़ी मच गई। उसके बाद फोर्स बुलवाई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एसिड अटैक रोकने में प्रशासन पूरी तरह फेल होता नजर आ रहा है। ताजा मामला यूपी के बहराइच के नवाबगंज थाने क्षेत्र का है, जहां एक तरफे प्यार में पागल एक आशिक ने शादीशुदा महिला और बगल में सो रहे बच्चे पर तेजाब फेंक दिया। मां और बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि आरोपी आरिफ अपने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने आके उनके ऊपर एसिड फेंका है, तो अभियुक्त है, उसके लिए गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। हम पूरा परिवार लेटे थे, रात में 11 बजे आरिफ पहुंचा, दीवार कूद कर तेजाब डाल दिया। बीबी 2-4 दिन पहले उसने हमारे छेड़ा था, उसी को लेके हमसे कुछ झगड़ा हुआ था, उसी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड व गंगा रक्षा के लिए कानपुर से इलाहाबाद तक 280 किलोमीटर दूरी तय कर पहुंचने के प्रयास में जुटी 9 साल की नन्ही जलपरी श्रद्धा शुक्ला अपने अभियान के चौथे दिन कौशाम्बी जिला पहुंची तो लोगों ने गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। तो वहीं नन्ही जलपरी ने भी लोगों को निराश नहीं किया और किनारे आकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए गंगा को साफ सुथरा रखने की अपील की। गौरतलब है कि 9 साल की नन्ही जलपरी ने 1.5 साल की उम्र से तैराकी कर रही। हमारे फादर हैं नीलूलाल शुक्ला जी ने इसको तैराकी में आज बिल्कुल परफेक्ट एक तैराक बनाया है। 280 किलोमीटर का हमने कानपुर से दिनांक 25 तारीख को हम लोग चले हैं, जिसको तैराते हुए गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम हम लोग अपना दावा ठोकेंगे। सिद्धार्थ घाट से तैरते इलाहाबाद तैरते जाएंगे। 25 मार्च को शुरू किया था, भारत का नाम रोशन करने के लिए और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। लोकसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर से बीएसपी के प्रत्याशी सतीश अवाना ने अपने जीत का दावा करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अवाना का कहना है कि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में बदलाव ला सकती है। साथ ही साथ अवाना ने बताया कि हम जनता के बीच में शिक्षा, विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जाएंगे। और विशेषकर गौतम बुद्ध नगर का विनाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। अगर आप अपना विकास, क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो आपको बहुजन समाज पार्टी को वोट करनी चाहिए। विकास, सुरक्षा, शिक्षा, बहुजन समाज पार्टी की इतनी बड़ी ताकत और इतना बड़ा कारवा है कि बदलाव लाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाता। इस वक्त हमारे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी जीत के दावे भी करने लगे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी लेखी से बात की हमारे संवाददाता लोकेंद्र त्यागी ने। साथ मीनाक्षी लेखी जी हैं। मैम, 2010 से बिल अटका पड़ा है वुमेन रिजर्वेशन का, तो उसके लिए बीजेपी ने इतना जोर नहीं दिया, तबकि कोलगेट के लिए बार बार वॉकआउट करती रही बीजेपी। उसके बाद क्योंकि गुजरात की सरकार ने विधानसभा में, लोकसभा की बात कर रहा हूं, मेरी बात पूरी करने दो। लोकसभा की बात तो अब तब करेंगे जब हम सरकार में हो, लेकिन विपक्ष का रोल तो विपक्ष का रोल सुनना तो रही हो, आप सुनने की वो तो रखिए। आपके प्रश्न का जवाब आपके अनुसार नहीं होगा। कांग्रेस की गवर्नर वहाँ बैठी है और जो राष्ट्रपति महोदय तक उस बिल को भेजा नहीं गया 2010 से, अब हम 2014 में हैं। तो ये कांग्रेस सरकार से जाके पूछिए कि जो लोकसभा में चुनाव के आसपास रिजर्वेशन की, महिला के आरक्षण की बात करते हैं, इस तरीके की भ्रमित राजनीति ना करें, जबकि विधानसभा में आप ही के लोगों ने उसका विरोध किया और उसको पारित नहीं होने दिया। और ये बड़ी सीट है, यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जीत चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जीत चुके हैं, तो कितनी उम्मीद है आपको यहाँ से? देखिए, बहुत बड़ी सीट है और मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरी जो पार्टी है उसने मुझ में विश्वास दिखा के। दिल्ली के लिए मुद्दे क्या होंगे इस बार, क्या मुद्दे लेके चलेंगे, सेवा क्या करना चाहेंगे? दिल्ली के अंदर जो शहरीकरण के मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त है। हर बड़े घर के पीछे एक बस्ती है और उन बस्तियों में आज तक कोई काम नहीं हुआ। 15 साल से कांग्रेस की सरकार है, 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है। अगर असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ 7 सीटें आपने जीती थी, सिर्फ 3 पे बीजेपी जीती, तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा में आपकी हवा होगी?
हमारी तो हवा है, अब उनसे पूछिए कि इस बार झाड़ू को आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं बता रही हूँ ना, उनको झाड़ू को झाड़ू लगने वाला है, ये जनता से पूछिए। यदि मीनाक्षी लेखी जी जिनका कहना है कि झाड़ू को झाड़ू लग जाएगा और कमल खिलेगा। कैमरामैन रमेश के साथ लोकेंद्र त्यागी, MCM न्यूज, नई दिल्ली। जहां पूरे देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली की सियासत से केंद्र की राजनीति पर जाने के लिए आप भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। क्या कुछ कह रहे हैं नई दिल्ली के आप प्रत्याशी आशीष खेतान, उनसे बात की हमारे संवाददाता लोकेंद्र त्यागी ने। सत्ता का फाइनल महज कुछ दिन दूर है और सभी पार्टियों ने कमर कस ली है लोगों को लुभाने के लिए। और आम आदमी पार्टी की कैसी तैयारी है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से ही ये पार्टी निकली है। तो हमारे साथ आज हैं आशीष खेतान जी, जो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपकी 10 में से 7 सीटें थी, तो उस अब 49 दिन सरकार गिरने के बाद क्या लग रहा है कि इस बार भी उतना प्यार मिल पाएगा लोगों का? हमारा वोट शेयर बढ़ जाएगा। उसकी दो कारण हैं। पिछले चुनाव में लोगों को ये तय नहीं था कि इनको वोट देंगे तो ये जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, और हमारे खिलाफ ये दुष्प्रचार किया जा रहा था। मीडिया हमको कभी 2 सीट देता था, कभी 3 सीट देता था। तो अब लोगों को पता है कि ना ये सिर्फ चुनाव जीत सकते हैं, सरकार भी बना सकते हैं और अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो हमारा वोट शेयर कम से कम 10-12% ऊपर जाएगा। तो मैंने एक पढ़ा था कि आपने अजय माकन के खिलाफ 1000 करोड़ का कोई घोटाला पकड़ा है, लेकिन केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी के खिलाफ इतने घोटाले का वादा किया था कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। 49 दिन सरकार चली उनकी, कोई इतना बड़ा एक्शन ले नहीं पाएगी। आपका क्या, अगर सरकार में आप बनते हैं, संसद में जाते हैं, तो क्या भरोसा है कि आप कर पाएंगे? केजरीवाल, आपको अगर पत्रकार है आपको पता भी होना चाहिए कि दिल्ली सरकार के पास पुलिस नहीं है, दिल्ली सरकार के पास अपनी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी नहीं है, दिल्ली सरकार के पास सिविक विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो भी इनइफेक्टिव है। तो लोगों को वादे क्यों किए जाते हैं? मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, आप बात नहीं पूरी करने देते हैं। जन लोकपाल बिल हम इसीलिए लाना चाहते थे कि लोकपाल जब बैठेगा तो वहाँ पे सारी जांच हो जाएंगी। शीला दीक्षित के खिलाफ ये जांच हो जाएगी, सबके खिलाफ जांच हो जाएगी। तो नई दिल्ली में क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में? पानी, बिजली, बेरोजगारी, महंगाई, ट्रैफिक, पार्किंग, ये तमाम मुद्दे हैं। तो ये थे आशीष खेतान जी और मदन लाल जी, जिनका कहना है कि दिल्ली में मुद्दे वही हैं, बिजली, पानी, आम लोगों की ही सुनी जाएगी और आम लोगों के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन रमेश के साथ लोकेंद्र त्यागी, MCM न्यूज, नई दिल्ली। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।